वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीवीआर आइनॉक्स के बारे में। इनका आज फाइनेंशियल रिजल्ट था जो कि आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 19 अक्टूबर 2023 को बोर्ड मीटिंग हुई एंड अभी ये प्रेस रिलीज या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट का अपडेट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो किसी भी तरह का डिविडेंड का अनाउंसमेंट तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कुछ उस रिलेटेड रहा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं रिजल्ट्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है स्टैंड अलोन रिजल्ट। तो चलिए स्टैंड अलोन रिजल्ट पर लेते हैं। ये है मिलियंस में एंड यहाँ पे मैं इसे एक बार ठीक से सेट कर देता हूँ। ओके, ये हो चुके सेट, पीडीएफ हो जाएगा विजिबल सभी के लिए। एंड इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो मिलियंस में नंबर है 19,594। ये इस सितंबर का क्वार्टर का इनकम है। उससे पहले का इनकम है 12,901 मिलियंस एंड उससे पहले का इनकम है जो 2020 सितंबर का 6,704 मिलियंस। तो देख सकते हो इनकम में अच्छा खासा आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं 17,375, उसके पहले के थे यानी कि जून क्वार्टर के 13,968 एंड उसके पहले के थे 7,784 मिलियंस। तो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस में जंप है। प्रॉफिट लॉस या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,219 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये पहले था, अच्छा ये क्या माइनस में है क्या? क्योंकि मतलब जब भी ये माइनस में रहता है तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में चीजें दिखाई जाती है। तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, हाँ जी हाँ, ये माइनस में ही है। जो लास्ट क्वार्टर के जून क्वार्टर तक शायद ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी। आप यहाँ पे देख सकते हो 12,900 से अगर मतलब 13,968 माइनस करे तो ये माइनस वाला फिगर है, यानी कि लास्ट क्वार्टर में लॉस हुआ था। उसके लास्ट सितंबर क्वार्टर में भी शायद कंपनी लॉस में ही थी। तो देख सकते हो 6,704 से अगर 10 क्या ये रहा खर्चा 7,700 माइनस किया जाए तो लास्ट टाइम कंपनी लॉस में थी। ओके, तो यहाँ पे मतलब एक बिग ब्रेकिंग है पीवीआर आइनॉक्स के लिए। पीवीआर आइनॉक्स प्रॉफिट में आ चुके हैं। पहले ये लॉस में थे। आप यहाँ पे देख सकते हो लॉस से प्रॉफिट में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो 1,067 करोड़ के माइनस से अभी ये प्रॉफिटेबल आ चुके हैं। 2,219 करोड़ का प्रॉफिट इस टाइम का है, सॉरी करोड़ का नहीं मिलियंस का है। एंड 1080 का लॉस बन चुका है अभी 2,290 मिलियंस का प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिस किसी के पास भी मतलब आज ये शेयर है उसके लिए मतलब अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए। प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें यहाँ पे देखना है। तो प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यही अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट रहेगा। तो देख सकते हो 1,659 मिलियंस का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि अप्रोक्स ये शायद 165 करोड़ सो रहेगा। इसके पहले लॉस ही था, लास्ट सितंबर क्वार्टर में भी लॉस ही था। 690 यानी कि 69 करोड़ का लॉस था लास्ट सितंबर में एंड इसमें शायद 80 करोड़ का लॉस था, जो अभी बन चुका है 165 का प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। तो ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो 16.93, जो पहले था माइनस में यानी कि 8.18 था, उससे पहले माइनस में था 11.34। तो अच्छा खासा ईपीएस में भी यहाँ पे आप जंप देख सकते हो। स्टैंड अलोन नंबर्स कमाल के हैं। पीवीआर आ चुका है प्रॉफिट में, लॉस से पीवीआर ये कंपनी अभी आ चुकी है प्रॉफिट में। तो बिग ब्रेकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द पीवीआर। ओके, हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स में। एक बार कंसोलिडेटेड नंबर्स भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं सिर्फ टोटल इनकम 20,237, उससे पहले का था 13,298, उससे पहले का था 7,024। तो इनकम में यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है। उसके बाद सीधा आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 2,217। अप्रोक्स ये नंबर सेम ही है, जैसा स्टैंड अलोन नंबर था वैसा ही ये सेम ही है। लास्ट दोनों क्वार्टर में यहाँ पे लॉस ही दिखाई दे रहा है एंड इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट अभी हम यहाँ पे देखते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें दिख जाए, ईपीएस एंड बाकी सारी चीजें। ठीक है, आपको यहाँ पे ईपीएस दिख जाएगा। तो देख सकते हो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस एडजस्टमेंट ये सब कुछ निकालने के बाद 1,663 मिलियंस का प्रॉफिट है, यानी कि अप्रोक्स 166 करोड़ का प्रॉफिट। जो लास्ट में था 81 करोड़ का लॉस था, 71 करोड़ का लॉस था लास्ट के सितंबर क्वार्टर में एंड जून क्वार्टर में 81 करोड़ का लॉस था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईपीएस भी, ईपीएस थोड़ा नीचे चला गया है। अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो 16.97 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो पहले -8 था और उससे पहले 11.73 था। तो गजब की परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने। कंपनी अभी प्रॉफिट में आ चुकी है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। सेगमेंट रेवेन्यू भी हम एक बार देख लेते हैं कि मतलब पीवीआर के मतलब मेन इनकम सोर्स क्या क्या है। मूवी एग्जीबिशन, यहाँ से ये लोग 19,700 मिलियंस कमाते हैं। ऑदर इंक्लूडिंग मूवी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 836 मिलियंस कमाते हैं। इंटर सेगमेंट रेवेन्यूज एंड एलिमिनेशन ऐसे कुछ चीजें हैं। तो यहाँ से मतलब शायद कुछ लॉस या फिर कुछ और चीजें आई है। तो ये मतलब कुछ आप यहाँ पे पेनल्टी जैसी कुछ चीजें रहेंगी जहाँ पे मतलब प्रॉफिट आना चाहिए था, पैसे आना चाहिए था, वहां से इन्हें पेनल्टी मिली है। तो ये एक बार हम इसका बिजनेस मॉडल ठीक से किसी वीडियो में एक डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं इसके चार्ट्स पर।
तो यहाँ पर मैंने लगा के रखा है 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे देख सकते हो चार्ट वैसे मतलब ज़्यादा फ्लैट में ही परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक्चुअली शायद थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था और अभी वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। अप्रोक्स आधे % की गिरावट स्टॉक में दिख रही है। आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। इसे थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं तो आपको दिखाई देगा एक ही चैनल में ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। नीचे इसने अप्रोक्स 1400 के अप्रोक्स सपोर्ट लिया था एंड इससे पहले का यहाँ पे नजदीक का हाई दिखाई दे रहा है। अप्रोक्स 2300 के आसपास यहाँ पे रहेगा। तो चलिए इसका लॉन्ग टर्म का एक बार विजन देखने के लिए 1 मंथ का चार्ट पर यहाँ पे देखते हैं क्या चीजें दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मंथ के चार्ट के टाइम फ्रेम पर हमने इसे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे डेटा है 2006 से मतलब यहाँ तक कंपनी एक कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ दिखा रही थी। ये जो फेस है ये कोविड का फेस है, ये कोविड का फॉल है। कोविड के बाद मतलब कंपनी लॉस में चली गई थी एंड वहाँ से धीरे धीरे करके एक चैनल बना के रिकवर हो रही है। इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 1400 के अप्रोक्स, जो कि मतलब लास्ट कुछ दिनों पहले ही मतलब शायद ये कुछ महीनों 2 से 3 महीने पहले ही शायद ये इस रेंज पे था 1400 के आसपास। बीच में यहाँ कहीं पर तो इन्होंने पीवीआर आयनॉक्स का मर्जर भी किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अभी ये अप्रोक्स 1% के गिरावट के आसपास दिखा रही है। तो चलिए इसके कुछ फाइनेंशियल्स बाकी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम स्क्रीनर पर, जहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके लिखा हुआ है पीवीआर आयनॉक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 1762 का प्राइस चल रहा है एंड -6% की अभी गिरावट चल रही है। 17,286 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रही है 1762। हाई अभी का रिसेंट का 1 साल के अंदर का 1925 दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10 है। आरओई माइनस में है एंड आरओसी प्लस में है 3.28। तो डिविडेंड यील्ड 0 है। बुक वैल्यू 748 है। स्टॉक अप्रोक्स उसके 2.5x के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार इसका बिजनेस ठीक से देख लेते हैं। वैसे बिजनेस के बारे में आपको पता ही होगा, आपने किसी न किसी पीवीआर आयनॉक्स ट्रेडेड में मूवी तो देखी होगी। India's largest and most premium film exhibition company, it pioneered the multiplex revolution in India by establishing the first multiplex cinema in 1997 at New Delhi and continue to lead the market with relentless focus on innovation and operational excellence टू इट्स डेमोक्रेटिक बिग स्क्रीन। तो इन शॉर्ट ये मूवी थिएटर है, एक प्रीमियम मूवी थिएटर जहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस आप सभी को देने की कोशिश की जाती है। आप गए तो होगे एंड यहाँ पे अभी कितने स्क्रीन है? 854 स्क्रीन है अक्रॉस 74 सिटीज एंड 173 सिनेमाज विथ 1.8 लाख सीट। तो मतलब 1.8 लाख इनका सीटिंग पूरा का पूरा कैपेसिटी है। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड बाकी चीज़ों को भी मतलब देख लेते हैं कंपनी से रिलेटेड। चार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्रोज एंड कॉन्स में यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। लो इंटरेस्ट कवरेज यानी कि इंटरेस्ट से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। कंपनी हैज डीएलई और पुअर सेल्स ग्रोथ कम आ रही थी। लास्ट हमें सबको पता है बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा था, ज़्यादा अच्छी मूवीज़ नहीं आ रही थी। तो मतलब ये इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ना तो था ही था। कंपनी हैज लो रिटर्न्स ऑन इक्विटी। जब बिजनेस ही नहीं हो रहा तो क्या करे? पहले कोविड आया, बाद में बॉलीवुड बॉयकॉट आया, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से इन पर इम्पैक्ट हुआ है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट। जी हाँ, इस वाले क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दिए हैं। डेबिटेड डेज इंप्रूव्ड 26.7 to 7.18। तो अच्छी बात है। जो पैसा आने का मतलब पैसा आने के लिए अगर 26 डे लगते थे पहले, तो भी वो पैसा 17 डेज में आ रहा है। यानी कि कैश का ट्रांजैक्शन या फिर पैसों का ट्रांजैक्शन जल्दी हो रहा है। ये अच्छी बात रहती है। बिजनेस में जितना फास्ट ट्रांजैक्शन होगा उतना अच्छा बिजनेस के लिए रहता है। एंटरटेनमेंट यहाँ पे सेक्टर लिखा हुआ है, जो कि मतलब यहाँ पे मैच नहीं करता इस पीवीआर आयनॉक्स को। पीवीआर आयनॉक्स को हम मोनोपोली बोल सकते हो, क्योंकि ये थिएटर है इनके ये लोग मूवी वगैरह मतलब बाकी चीज़ें करते होंगे लेकिन बहुत कम चीज़ों पर। मेन इनका बिजनेस है थिएटर से, मल्टीप्लेक्स से। तो सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, ये सारे मतलब इनके शायद ये नहीं बन पाएंगे, कॉम्पिटिटर नहीं बन पाएंगे। तो मार्केट कैप यहाँ पे फिर भी सन टीवी का देख लेते हैं 25,690 का है एंड पीवीआर आयनॉक्स का है 17,025 का। तो कंपनी मोनोपोली कंपनी है, ये जो काम करती है इंडिया में मल्टीप्लेक्स का। उसके बाद इससे बड़ी और कोई कंपनी नहीं है, या फिर अगर छोटी होगी कंपनी तो वो लिस्टेड नहीं है शायद। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। इन कंपनीज के साथ बाकी कंपनी के साथ इनका कंपेरिजन नहीं होगा। चलते हैं नीचे, क्वार्टरली रिजल्ट में आते हैं। सितंबर का रिजल्ट यहाँ पे अपडेट अब तक नहीं हुआ है, हो जाएगा। अभी जस्ट रिजल्ट आया है। जून 2020 में आप देख सकते हो 13 करोड़ का प्रॉफिट था एंड वहाँ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते, अच्छा सॉरी ये प्रॉफिट नहीं है, ये इनकम है। इनकम बढ़ते बढ़ते 1305 यहाँ तक ये जून 2023 तक हो चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ती गई एंड वहाँ से मतलब ये ग्रोथ चालू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, लॉस 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 लॉस। सितंबर 2021 तक लॉस ही दिखाई दे रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है।
नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो लॉस कंटिन्यूसली यहाँ पे जून क्वार्टर तक था, उसके बाद भी मतलब एक क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉफिट है, उसके बाद फिर लॉस, फिर छोटा प्रॉफिट, फिर लॉस, एंड अभी ये जून में लॉस आया है एंड अभी फिर से प्रॉफिट में आई है कंपनी। तो शायद ये प्रॉफिट लॉस ऐसे ही चीजें इस कंपनी में चल रही है लास्ट 3-4 क्वार्टर से। पहले ये कंटिन्यूस लॉस दिखाते थे, अभी थोड़ा प्रॉफिट, फिर थोड़ा लॉस, फिर थोड़ा प्रॉफिट, फिर एक थोड़ा सा बड़ा लॉस, तो ऐसा कुछ कंपनी कर रही है। तो ये वोलेटिलिटी वाली कंपनी है। इन शॉर्ट सिंपली प्रॉफिट आया है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो बहुत ज्यादा इजीली चार्ट में तेजी नहीं है बाय द वे। तो ये आप जब ये ऐसे मतलब सारी चीजें चेक करते हो ना, तब आपको एक पूरा का पूरा आइडिया आ जाता है कि मतलब कंपनी का बिहेवियर कैसा है। हम यहाँ पे एक साल का डेटा देखेंगे, 518 करोड़ का बिजनेस 2012 में, तो वो बढ़ते बढ़ते आ गया, फिर मार्च 2020 तक ये था 3400। उसके बाद कोविड आ गया, इनको बहुत बड़ा हिट मिला क्योंकि सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। तो मार्च 2022 में 1319 का ये बैक टू मतलब सारी चीजें ठीक होने के लिए 3000 मतलब मार्च 2023 आने को टाइम लगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो 3751 करोड़ मार्च का इनकम है। उसके बाद डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाता है 2544। ईयरली ये लोग मतलब प्रॉफिट दिखा रहे थे, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्यों ये 21 में अच्छा ठीक है, ये तो कोविड वाला फेज था। यहाँ पे लॉस 2022 में कोविड के बाद से मतलब ये अभी तक भी मतलब इनकी कंडीशन उतनी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं रही है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे भी आए, फिर भी मतलब ये कंपनी अभी भी लॉस में है। इसलिए मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाला। मेरी इन्वेस्टमेंट पहले भी नहीं थी ना, इस रिजल्ट के बाद होगी। फिर कभी अगर करनी हो तो मैं फिर कभी देखूंगा। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए कि मतलब सेल करो बाय करो, ये मेरा रिसर्च है, मेरी स्टडी है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, रिसर्च पर्पज के लिए ये वीडियो है। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके सारी चीज डिस्कस करके डिसीजन लेना चाहिए। एंड मतलब जो कुछ आप करोगे उसके लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। रिजर्व्स आप देख सकते हो, पहले 257 करोड़ के थे, बाद में 800 के आसपास चले गए, बाद में 1400, एंड अभी जो करंट रिजर्व है वो है 7232 करोड़ के। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। 174 का कर्जा बढ़ते बढ़ते 600, 500, 1000, 900, 980 और अभी चल रहा है 1272 करोड़ का कर्जा बढ़ता जा रहा है। कंपनी के लिए ये एक बुरी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ना स्पेशली बुरी बात होती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ी है, लीज लायबिलिटीज भी थोड़ी सी है। तो कंपनी पर अच्छा खासा कर्जा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है एंड कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा निगेटिव साइन ये हो सकता है। ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2017 में 20% प्रमोटर थे, उसके बाद 19.93, वैसे प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है इस स्टॉक में। 27.84%, वन अनदर निगेटिव पॉइंट, बिल्कुल भी मतलब स्टॉक में मतलब जाने का मतलब ये देख के तो मूड ही नहीं कर रहा, इतनी कम प्रमोटर होल्डिंग है। तो मतलब बाकी के लोग क्या ही हो गए। एफआई आप यहाँ पे देख सकते हो 38% है, वहां से 38% से कम होते होते 23% तक आए हैं। 29% से डीआई पहले थे, अब वो हो चुके 37%। डीआई ने अच्छा खासा माल इसमें उठा के रखा हुआ है। 11% पब्लिक थी और वो आज भी 11% ही है। लेकिन मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रमोटर्स की इतनी कम हिस्सेदारी क्यों है इस स्टॉक में। यहाँ पे देख सकते हो अजय बिजली, संजीव कुमार, सिद्धार्थ जैन, ओके, सेलेना बिजली, पवन कुमार जैन, ये ऐसे कुछ निहारिका बिजली, ऐसे कुछ प्रमोटर्स के नेम हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एफआईआर बहुत सारे होंगे, तो देख सकते हो ग्रे, क्योंकि एक मतलब ये पीवीआर एक बड़ी कंपनी है। बोफा सिक्योरिटीज है, एमएफएस इंटरनेशनल न्यू डिस्कवरी फंड है, बहुत सारे इंटरनेशनल फंड सिर्फ नेम से ही पैसा लगाते होंगे। पारवेस्ट इक्विटी फंड, आर्टिसियन डेवलपमेंट वर्ल्ड फंड, मॉर्गन स्टैनली है, मैथ्यूज पैसिफिक टाइगर फंड है, गवर्नमेंट पेंशन परशन ऐसा कुछ तो नेम है। तो यहाँ पे बहुत सारे एफआईआर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एफआईएल इन्वेस्टमेंट है मॉरिशस का, फिर गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट है मॉरिशस, बॉटम बिलियन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। तो ये लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। डीआईएस में देख लेते हैं, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल डिविडेंड, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल वैल्यूज फंड, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल एसएनपी बीएसई 500 ETF, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल, जितने नाम पढ़ो उतने कम है। एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, बहुत सारे ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसमें हिस्सेदारी लेके रखी होगी। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है इस चार्ट में या फिर स्टॉक में, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हाई पे कभी भी मत इन्वेस्ट करना, लो पे अगर स्टॉक मिले तो ले लेना। और ये कोई मेरी टिप नहीं है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एफआईडी है, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये एक मतलब उन्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा, वो लोग हमसे ज्यादा होशियार है।
तो सिर्फ यही एक पॉजिटिव इसमें पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे कि मतलब FII है बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में इसमें बैठे हुए हैं। तो चलते हैं ऑल टाइम रिटर्न देख लेते हैं। मैक्स रिटर्न है 21.95% के, यानी कि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है उससे 100% के रिटर्न भी अब तक नहीं दिए हैं। कभी दिए होंगे शायद हाई पर थोड़ा सा जाने के बाद, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिए होंगे। 5 साल के रिटर्न देख लेते हैं, 21% के रिटर्न है। 1 साल के तो 21% है, ये अभी तक के 1 साल के तो 21 ही है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है। और सारे मिला के 21% है। एक दिन का देख के भी क्या कर लेंगे, 1% से आज स्टॉक माइनस में चल रहा है। तो ये था PVR आइनॉक्स के आज के शेयर के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में। अगर आपको मतलब एक ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ पे ब्रोकरेज कम से कम लगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके या फिर आपके फैमिली के नाम से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।